आपके साथ जीनत सिद्दीकी। देश में कोरोना के केसेस लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में मास्क जो है वो सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क को पहनिए। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की हुई है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की याद में बीजेपी आज लखनऊ में बड़ी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर रही है। गोमती नगर के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में दोपहर करीब 2 बजे होने वाली इस श्रद्धांजलि सभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शामिल होंगे। लखनऊ में मुख्य कार्यक्रम के अलावा बीजेपी नेता प्रदेश के 1918 संगठनात्मक मंडलों में भी श्रद्धांजलि सभा आयोजित करेंगे। अपने दिवंगत नेता कल्याण सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। 21 अगस्त को लखनऊ में कल्याण सिंह का निधन हो गया था और कल कल्याण सिंह की 13वीं है। तो अपने बड़े नेता को याद कर रही है बीजेपी और इसी को देखते हुए शोक सभा का आयोजन किया गया है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। और यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम कैबिनेट मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष जो हैं इसमें शामिल होंगे। राजीव हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, रंजीत हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़े हुए हैं। राजीव, शोक सभा का आयोजन किया जा रहा है, कौन कौन से बड़े नेता शामिल होंगे, किस वक्त जो है ये पूरा इस कार्यक्रम का इंतजाम किया गया है, जरा बताइएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राजस्थान और हिमाचल के पूरे राज्यपाल कल्याण सिंह को आज भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि देगी। इस दौरान राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश में जो भाजपा के 1918 मंडल हैं संगठन की दृष्टि से, उन सभी 1918 मंडलों में कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी और सभी बीजेपी नेता, विधायक, एमपी और मंत्री उनको श्रद्धांजलि देंगे। इस दौरान राजधानी लखनऊ में एक बड़ी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जो कि करीब 2 बजे सीएमएस गोमती नगर में इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह समेत उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा समेत भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन महामंत्री सुनील बंसल समेत तमाम बड़े नेता शामिल रहेंगे और साथ ही साथ संघ के जो सह सरकारवाह हैं उन समेत तमाम संघ के भी दिग्गज नेता इन श्रद्धांजलि सभाओं में शामिल होंगे। और 1 तारीख को कल्याण सिंह की 13वीं है, उससे पहले आज पूरे प्रदेश में उन्हें अपनी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और साथ ही साथ आने वाले जो अगला सप्ताह है उस दौरान जो कल्याण सिंह की अस्थियां हैं उनको भी वाराणसी और अयोध्या में प्रवाहित किया जाएगा, तो उसकी भी रूपरेखा तैयार की जाएगी। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। रंजीत हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़े हुए हैं। रंजीत, लगातार ये खबरें थी कि अलग अलग जगहों पे जो है बीजेपी के जो नेता हैं वो कल्याण सिंह जी की याद में इस तरह से शोक सभा का आयोजन करेंगे। अलीगढ़ क्योंकि एक गए कि उनका घर ही है, तो वहाँ पर किस तरह से जो है ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि हमने देखा मिठाइयाँ और तमाम चीज़ें पूरे ज़िले में बांटने की बातें भी हो रही थी। देखिए, मैं इस वक्त कल्याण सिंह बाबूजी के बिल्कुल आवास पर खड़ा हुआ हूं। यहां कुछ देर बाद उनको शोक सभा का आयोजन किया जाएगा और कल्याण सिंह बाबूजी एक बहुत अच्छे नेता थे। उनका कार्यकर्ता और जनता से सीधा जुड़ाव रहता था। वही कारण है कि जो कार्यकर्ता है वो आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता है। उसी को उपलक्ष्य में आज उनके आवास में भाजपा के कई दिग्गज नेता आएंगे और यहाँ आवास पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। बात करें कल्याण सिंह बाबूजी की, तो उनका अलीगढ़ से बहुत पुराना नाता रहा है। उनके आवास, उनके पैतृक गांव में जब बच्चों से बात की जाती थी तो बच्चे भी बताते थे कि कल्याण सिंह बाबूजी जब गांव जाते थे तो छोटे छोटे बच्चों से उनका हालचाल पूछते थे। और ये वही कारण है कि कल्याण सिंह बाबूजी के लिए यहाँ सभी लोग बहुत परेशान हैं, जो कि उनको आज उनकी शोक सभा में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं। ठीक रंजीत, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। राजीव रहिएगा हमारे साथ। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा कार्यक्रम, हम शोक सभा की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि आयोजन किया गया है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष और तमाम उत्तर प्रदेश के मंत्री इसमें शामिल होंगे।
कल पूर्व सीएम कल्याण सिंह की 13वीं होगी, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 13वीं में करीब 7,000 लोगों के शामिल होने की संभावना है, जिसके लिए 1400 हलवाई जो हैं भोज तैयार करने में लगे हैं। कारीगरों ने राजस्थानी बूंदी के लड्डुओं के साथ अन्य मिठाइयां बनाने का काम शुरू कर दिया है। साथ ही 3 बड़े पंडाल भी लगाए गए हैं। केएमवी इंटर कॉलेज में जर्मन हैंगर टेंट लगाया गया है। क्षेत्रीय जनता के लिए रामघाट रोड की ओर से प्रवेश रहेगा। कॉलेज रोड की ओर से वीवीआईपी के पहुंचने की व्यवस्था है। काफ़ी ज़्यादा लोग अनुमानित हैं इस कार्यक्रम में हमारे साथ में आए। बाबूजी के जो त्रयोदशी संस्कार है, इस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग, क्योंकि बाबूजी से जुड़े रहे हैं, बाबूजी से स्नेह करते हैं, बाबूजी के प्रति सम्मान है सभी लोगों का, काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग आ सकते हैं ऐसा अनुमानित है। तो सभी के लिए पूरी व्यवस्था यहाँ पे बनाई जा रही है। अधिक से अधिक लोग आएँ, बाबूजी के इस कार्यक्रम में भाग लें। हमारा यही प्रयास है कि हर एक व्यक्ति जो भी आए, हर एक व्यक्ति तक हम उसको प्रसाद दे सकें। लखनऊ दौरे पर राजनाथ सिंह हैं। 1,710 करोड़ रुपए की वो सौगात देने वाले हैं। 180 विकास परियोजनाओं की वो सौगात देंगे। लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। चौक स्टेडियम के पास ये कार्यक्रम है। राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, इस पूरे कार्यक्रम के बारे में बताइएगा। काफी बड़ी सौगात का जिक्र हो रहा है, क्या क्या मिलने वाला है जिला वासियों को, यानी कि अगर हम बात करें लखनऊ वासियों को खास तौर से? देखिए आज स्मार्ट लखनऊ स्मार्ट प्रदेश के स्लोगन की तर्ज पर आज राजधानी लखनऊ में 1710 करोड़ की करीब 180 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। ये लोकार्पण और शिलान्यास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह की उपस्थिति में होगा। इस दौरान जो राजधानी लखनऊ है उसके विकास के लिए एक बड़ा ढांचा तैयार किया गया है। इसको स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जगह जगह जो ट्रैफिक सिस्टम है वो सही करने के लिए, जो अन्य योजनाएं हैं उनके विकास के लिए यहाँ पर कई परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। ये कार्यक्रम करीब 12 बजे चौक स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम के जरिए कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ की जनता को एक बड़ी सौगात दी जाएगी और आने वाले समय में जो लखनऊ है वो भी देश के चुनिंदा शहरों के तौर पर जाना जाएगा। जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों या फिर केंद्रीय रक्षा मंत्री हों जो कि लखनऊ से सांसद हैं, वो लखनऊ के विकास को लेकर खासा गंभीर रहे हैं और समय समय पर चाहे लखनऊ की सड़कों का निर्माण हो, लखनऊ को हाईवेज का निर्माण हो, इन चीज़ों को लेकर लगातार लखनऊ को सौगात मिलती रही है। उसी के क्रम में आज एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें करीब 1710 करोड़ की परियोजनाओं से जुड़ी 180 परियोजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण होगा। बहुत शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारियों के लिए। और आगे बढ़ेंगे। हरदोई जिले में आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर की हैरान कर देने वाली करतूत सामने आई है। आरोप के मुताबिक उसने नशे की हालत में एक लड़की को कार से टक्कर मार दी। लड़की गिर गई। करीब आपको बता दें 100 मीटर तक लड़की कार में फंसकर सड़क पर घिसटती रही। स्थानीय लोगों ने शोर मचाकर गाड़ी रुकवाने की कोशिश की, लेकिन उसने गाड़ी नहीं रोकी। इसके बाद जब लोग गाड़ी के सामने खड़े हो गए तब जाकर कार रुकी। इस हादसे में लड़की गंभीर रूप से जख्मी हुई है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी सप्लाई इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसा संज्ञान में आया है कि उस कार से ही बच्ची फंस गई थी, जिससे कुछ दूरी तक वो घिसटते हुए चली आई। बच्ची को तत्काल इमरजेंसी में एडमिट कराया गया है। अभी वो खतरे से बाहर है, उसका इलाज चल रहा है। इसमें उनके परिवारीजनों से, बच्ची के परिवारीजनों से तहरीर ली जा रही है। तहरीर प्राप्त होने पर अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए किस तरह से ये लापरवाह व्यक्ति है, सप्लाई इंस्पेक्टर इसे कहा जा रहा है। हद दर्जे की लापरवाही। लड़की फंस गई, आसपास के लोग शोर मचा रहे हैं और ये अपनी गाड़ी को रफ्तार में चलाता हुआ नजर आता है। जबकि अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो एक कंकड़ भी आता है आपकी गाड़ी के नीचे तो आपको एहसास हो जाता है। अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। यहाँ पर एक लड़की फंस गई है, घसीटते हुए 100 मीटर तक चली जाती है, लेकिन इस व्यक्ति को ज़रा भी एहसास नहीं होता। आसपास के लोगों की वजह से इसको रोका जाता है, आगे लोग रोकते हैं तब गाड़ी रुकती है और तब उस लड़की को जो है अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। आशीष मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, सबसे पहले ये बताइए लड़की की स्थिति क्या है अभी, कैसी उसकी हालत है? दूसरा, इस इंस्पेक्टर, ये जो इंस्पेक्टर है बेहद ही लापरवाह, इसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? जी देखिए, ये पूरा मामला हरदोई के लखनऊ चुंगी का है। एक लखनऊ की ओर से आ रही क्रेटा कार में
15 साल की बच्ची को पहले तो ठोकर मार दी, उसके बाद उसको वो गाड़ी में फंस गई नीचे और कड़ेलती हुई 100 मीटर तक चली गई। और उसके बाद शुरू किया तब भी उसने गाड़ी नहीं रोकी क्योंकि वो भयंकर नशे की हालत में था सप्लाई इंस्पेक्टर। और जब लोगों ने फिर पीछा करना शुरू कर दिया, पुलिस को सूचना दी, मौके पे पुलिस पहुंची, तब भी उसने गाड़ी नहीं रोकी। उसके बाद लोगों ने बीच जो राजमार्ग है उस पर ईंटें पत्थर लेकर खड़े हो गए, तब गाड़ी रोकी गई और उसको गाड़ी को उठा करके लड़की को निकाला गया। फिलहाल लड़की की स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है और हॉस्पिटल में एडमिट है। और लड़की के घर वालों से तहरीर का पुलिस अभी इंतजार कर रही है, उसके बाद कार्रवाई करेगी। फिलहाल सप्लाई इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी की आज पहली पुण्यतिथि है। इस मौके पर कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। वो 2012 से 2017 तक देश के राष्ट्रपति रहे हैं। बता दें कि पिछले साल दिल्ली में उनका निधन हो गया था। सीएम योगी ने ट्वीट करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि वरिष्ठ राजनेता, भारतीय राजनीति में कर्मठता, शुचिता और समर्पण की प्रतिमूर्ति भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। राष्ट्र निर्माण के लिए आपके किए गए रचनात्मक कार्यों को सदैव स्मरण किया जाएगा। पिछले साल न्यूज 18 और बायजूस की एक पहल ने कई ऐसे यंग जीनियस से मिलवाया जिन्हें देखकर हम सब हैरत में पड़ गए। उम्र इनकी भले ही छोटी थी, पर जब न्यूज 18 के मंच पर इन्होंने अपने बड़े काम दिखाए तो पूरा देश इन्हें बस देखता ही रह गया। कोई मैथ्स में, कोई म्यूजिक में, कोई स्पोर्ट्स में तो कोई आर्ट्स में, सब के सब वाकई निकले अपनी फील्ड के जीनियस। अब वही मंच दोबारा से है तैयार ऐसे और यंग जीनियस को फिर पूरे देश से मिलवाने के लिए। तो अगर आप भी जानते हैं ऐसे और यंग जीनियस को तो रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius पर, या फिर बायजूस ऐप डाउनलोड करके जाइए यंग जीनियस सेक्शन में, क्योंकि शुरू होने जा रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2। जौनपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पति की पीट कर हत्या हुई है घरेलू विवाद की वजह से। हत्या का आरोप है, नशे में धुत पति कर रहा था पत्नी की पिटाई। पत्नी ने लाठी से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में लिया है। पवारा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। दरअसल आपसी विवाद था, पति शराब के नशे में था। लड़ाई बीच बचाव से शुरू होती हुई लाठी डंडे इतने ज्यादा चले कि बताया जा रहा है कि पति की मौत हो गई। खबर अमेठी से आ रही है। इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। यहां पर 25,000 का इनामी अपराधी, जिसका नाम जो है आपको बता दें, एक एसआई भी गोली लगने से जख्मी हुआ है। हरदोई जिले में कई मामलों में ये वांटेड चल रहा था। तो अमेठी से खबर आ रही है 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। मुठभेड़ में गोली लगने से एक एसआई भी जख्मी हुए हैं। सीनपुर सीएचसी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। हरदोई जिले से कई मामलों में ये वांटेड था। उधर वाराणसी में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर विनोद भारती को गिरफ्तार किया है। मड़वाडी थाना पुलिस ने गैंग डी के लीडर विनोद भारती को गिरफ्तार किया। आरोपी पर लंका, भेलूपुर, मड़वाडी, जनसा चौक समेत 6 से ज्यादा थानों में मामले दर्ज है। क्राइम ब्रांच को खबर मिली थी कि त्योहार के दिन विनोद किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने भेलूपुर जलकल विभाग मुख्य मार्ग पर मुठभेड़ में उसे घायल कर गिरफ्तार किया है। आरोपी को बीएचयू ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस की जो इंटेलिजेंस विंग है उसके माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अपराधियों का इधर से मूवमेंट संभावित है। इसी बीच एक मोटरसाइकिल पे 2 नवयुवक निकले, उनको पुलिस ने रोकने का इशारा किया
और वे पुलिस के इशारे पर रुके नहीं। फिर पुलिस ने घेराबंदी किया जलकल के आसपास। तब तक आसपास के थाने की पुलिस भी आ गई, सिगरा पुलिस भी आ गई। बदमाश रुकने पर रुके नहीं, उन्होंने पुलिस पर फायर किया। पुलिस ने जवाबी फायर किया, जिससे एक बदमाश के पैर में गोली लगी और वहीं गिर गया वो। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाते हुए। हापुड़ में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 25,000 के इनामी अपराधी मुल्ला यामीन को गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपी पिछले 2 महीनों से हत्या के मामले में फरार चल रहा था। आरोपी पर 18 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मामला दर्ज है। तो अमेठी, वाराणसी और हापुड़ में एनकाउंटर की 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अमेठी में पुलिस की गोली लगने से इनामी बदमाश घायल हुआ। वाराणसी में पुलिस ने गैंग डी के लीडर विनोद भारती को गिरफ्तार किया है और हापुड़ पुलिस ने 25,000 के इनामी अपराधी मुल्ला यामीन को गिरफ्तार किया है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।